फॉर्म की जो कुल संख्या भरी गई है, फॉर्म की कुल संख्या भरी गई है, वो कुल 50 लाख भरी गई है। कल ही न्यूज़पेपर में आपकी इंफॉर्मेशन आई है, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है भैया, आपकी 60,000 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 60,000 है। अब ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो इस बार कंपटीशन में भाग लेने वाली हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं भाई, क्योंकि इस बार जो महिलाओं के फॉर्म भरे गए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, महिलाओं के जो फॉर्म भरे गए हैं वो 15 लाख भरे गए हैं। और यहाँ से देखिए फीमेल की जो वैकेंसी है, कुल वैकेंसी कितनी है भैया, कुल वैकेंसी है आपकी 12,000। 12,000 वैकेंसी है, लेकिन 12,000 वैकेंसी पर जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 15 लाख किए गए हैं। अब आपको क्या लगता है, लड़कियां अभी तक ये सोचती थी कि लड़कों से यानी बॉयज से कहीं ना कहीं उनकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तगड़ा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपको बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस एंड फोकस स्टडी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि 15 लाख में जब आप 12,000 का डिवाइड देंगे तो लगभग 125 महिला या लड़कियां एक सीट पर कंपटीशन के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। और आपको टारगेट करना है 125 लड़कियां या महिलाओं को। अगर आप उन 125 124 एक अपने आप को मानेंगे, 124 को हटाने की हिम्मत रखती हैं तो वही इस वैकेंसी में आगे बढ़िए, वरना सीट को खराब मत करिए। क्योंकि आपको इस बार जो फोकस करना है ना, वो दिन रात करना है। मैं कहूँ कि 24 घंटे करना है तो 24 घंटे करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए वही बॉयज देख लीजिए, 2024 का टारगेट देख लीजिए। बॉयज की जो कुल वैकेंसी है, वो कुल वैकेंसी की संख्या है 48,000। कुल वैकेंसी की संख्या कितनी, 48,000। और फॉर्म फिल किए गए हैं आपके 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 35 लाख। पर स्टूडेंट देखें कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 73 आ रहे हैं। बॉयज बॉयज एक सीट पर 73 स्टूडेंट है, वहीं महिलाओं को कितना, 125। देख लीजिए लड़कियों आपके लिए कितना बड़ा टारगेट है। इस बार जो गर्ल्स की वही जो कट ऑफ कम जाती थी ना, कट ऑफ वो कम जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। महिलाओं की कट ऑफ लड़कों के बिल्कुल बराबर ही जाएगी। आप लोग इस बात को फोकस करके चलना। अब चलते भाई देखो आगे की तरफ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इस बार अपना सिलेक्शन ले सकें और वर्दी पहन सकें और मिशन टू वर्दी की तरफ चलते हैं। लड़कियां फोकस करेंगे, देखिए चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैं तो दोनों के लिए बात कहूंगी। सिलेक्शन के लिए जो आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका स्कोर बहुत बेहतरीन करवा सकते हैं, इसका मतलब वो 2 सब्जेक्ट हैं हमारे हिंदी और रीजनिंग। हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 37 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए भाई। इतना फोकस कर लीजिए, इतना फोकस कर लीजिए कि इन दोनों में आप टारगेट अपना कर आए। 50 और 40 को अगर मैं मान लूं तो यहाँ से लगभग 50 और 40 आपके 90 क्वेश्चन यानी 180 नंबर आपके यहाँ से कवर हैं भाई। और इस बार जो कट ऑफ जानी है ना भाई, इस बार जो कट ऑफ जानी है वो 230 प्लस का टारगेट लेकर चल रही हूं मैं फॉर्म फिल के अकॉर्डिंग। 230 प्लस का टारगेट लेकर चलिए आप लोग, तो 180 नंबर तो आपको ये 2 सब्जेक्ट दिला सकते हैं। और इन 2 सब्जेक्ट में बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, फुल फोकस। एक भी टॉपिक इसका रहना नहीं चाहिए। टॉपिक क्लियर करने के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ फिर आपको प्रीवियस ईयर लगा डालने हैं। रगड़ डालो इस बार, जितना भी करना है ना उतना कर लो। और रीजनिंग का लेवल इस बार थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा, आप लोग फोकस करेंगे। इस बार आपके यूपी पुलिस में रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2018 में ही लेवल थोड़ा यूनिक रहा था। अब तो 2024 लग चुका है का इस बार टेंडर एक नई कंपनी को दिया गया है, तो हमें पता नहीं कि वो कंपनी किस तरीके का आपका एग्जाम बनाएगी, कैसे सेटअप करेगी भाई। तो आप अपने माइंड को फुल फोकस के साथ लेकर चलें। 2018 में अच्छा लेवल था तो 2024 में भी लेवल अच्छा ही रहेगा। इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर फोकस करना है। प्रैक्टिस के बाद प्रीवियस ईयर आपको जरूर लगाने हैं। तो जो सिलेक्शन में बेहतरीन स्कोर करवा सकते हैं वो 2 सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी और रीजनिंग। अब इसके बाद आते 180 से सिलेक्शन तो होगा नहीं,
180 से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमें टारगेट करना है कि रीजनिंग और हिंदी में हमारे कुल नंबरों की संख्या कितनी आ जानी चाहिए, 180 आ जानी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने 2 सब्जेक्ट पर। अब जीएस और रीजनिंग में ऐसा क्या पढ़ें, जीएस और मैथ में ऐसा क्या पढ़ें जिससे वहां से भी नंबर आप लगभग 50 नंबर ला सके, लगभग 50। तो देखिए जीएस की बात मैं आपको बता दूं, जीएस में आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पर रखिए यूपीजी के, दूसरे नंबर पर करंट अफेयर, तीसरे नंबर पर पॉलिटी, और चौथे नंबर पर हिस्ट्री, और पांचवें नंबर पर जियोग्राफी। ये आप सभी लोग रख लीजिए। यहाँ से लगभग आप 30 नंबर कवर कर सकते हैं। कितने कवर कर सकते हैं? आप अपने 30 नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में लड़कियों को ज्यादातर डर लगता है, मैं बात करूंगी गर्ल्स पे। बॉयज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज तो अपने 20 में से 20 टारगेट करके आएंगे, लेकिन लड़कियां देखते ही मैथ को छोड़ देती हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक आपको अगर पता चल जाए और आप उन्हीं को पढ़ लें, जहां से आप 15 से 16 क्वेश्चन अपने बेहतर तरीके से करके आ पाए, तो उनके लिए टॉपिक है भाई। देखिए परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये टॉपिक ऐसे हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आपके आते हैं, और इस एग्जाम में भी इनका स्कोर बहुत अच्छे से रहेगा। तो आप इन टॉपिक को जरूर कवर करें दई, ठीक है। तो यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ आपको जीएस में लगभग 30 नंबरों का फोकस करना ही करना है, तब जाके आपका 220 के लगभग आपका स्कोर बन पाएगा। अगर आप इसमें एक भी गलत नहीं करते हैं तब, और इतना स्कोर रहेगा तब आप कट ऑफ या सिलेक्शन के पास हैं। समझ लीजिए, इतना फोकस आपको करना है। अब सिलेक्शन के लिए ऐसे कौन से 3 मंत्र हैं जिसे अगर आप फोकस करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए? तो चलते हैं उसकी तरफ। देखिए भाई, सिलेक्शन के मंत्र है, पहला, फुल फोकस के साथ आपको स्टडी करनी है। अगर आपने अपना तनिक भी फोकस हटाया तो बस आप अपनी सीट गवा बैठेंगे। दूसरा है, यानी कि आपने स्टडी कर ली, टॉपिक पढ़ लिया फुल फोकस के साथ, उसके बाद उसकी क्या करनी है आपको? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दूसरा, उसके बाद आपको लगाना है मॉक, ठीक है। मॉक आप चाहे चैप्टर वाइज लगा, सॉरी मॉक आप सभी लोग एक तो सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज, देखिए सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हैं और एक फुल मॉक भी लगा सकते हैं। तो आपको टारगेट रखना है कि इसके लिए भी समय निकालें और इसके लिए भी समय निकालें, और आज से डेली डेली आपको एक मॉक लगाना ही लगाना है। इतना अगर आप फोकस कर लेते हैं, इन 3 पर फोकस कर लेते हैं, तो आपकी सीट आपके हाथ में है, आपकी सीट को कोई नहीं रोक सकता है। तो कंपटीशन कितना भी तगड़ा हो भाई, लड़कियों स्पेशल करके आप सभी लोगों से मैं कह रही हूँ कि आप लोग विशेष करके फोकस कर लें, ये कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। अब आपको अपनी सीट के लिए बहुत ज्यादा लड़ना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप जो मेहनत करने से बचती है ना भाई, वो अपने माइंड से निकाल दें और पढ़ने पे फोकस कर लें। समय ज्यादा नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। इसी के साथ नई और इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करें हमारे चैनल को और बने रहें रश्मि के साथ और आर सक्सेस क्लासेस के साथ।